हरिदास जी भी बहुत बड़े साधु सेवी थे। साधुओं की सेवा ये बिल्कुल भी नहीं छोड़ते थे। ऐसा एक भी दिवस इनके जीवन में नहीं ऐसा था जिस दिवस में ये साधुओं की सेवा ना करते हो। कहीं से पता लगा कि वृंदावन धाम की रस माधुरी के बारे में। वृंदावन धाम आए और वृंदावन धाम आए, कई संयोग हुआ, श्री जी ने कृपा करी, महाप्रभु जी से भेंट हो गई। महाप्रभु से भेंट होते ही रस रीति को समझा, श्री राधा वल्लभ लाल को समझा, और जैसे ही इन्होंने प्रथम बार श्री राधा वल्लभ लाल के दर्शन करे, तैसे ही इनके हृदय में संपूर्ण जो रस केली, जो रस शिव सनकादिक याचत, जो रस सबसे दूर है, यो ब्रह्म दुष्कनाद विश्व मुखैरालक्षितो न सहसा पुरुषद तस्य, वो रस इनके हृदय में सिर्फ राधा वल्लभ लाल के दर्शन मात्र से ही जो है प्रकट हो गया। भगवान कहते हैं ना, सन्मुख होए जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अगनासई तब ही। जन्म जन्मांतरों की सिद्धि पूर्ण हुई, दर्शन मात्र से निकुंज माधुरी प्रकट हो गई। महाप्रभु जी ने देखा कि ये योग्य हैं। योग्य देख करके महाप्रभु जी ने इनको निज मंत्र प्रदान किया। तो ये वृंदावन में दीर्घ काल तक रहने लगे और नित्य प्रिया प्रीतम की लीला गान करते रहते। नाम वाणी में ही इनका मन संलग्न रहता, या तो नाम या तो वाणी। कै वाणी हरिवंश की और श्री हरिवंश ही नाम। नाम वाणी में इनके अद्भुत निष्ठा थी। तो वृंदावन धाम का वास करते, वृद्धावस्था हो चुकी थी, 95 साल की इनकी उम्र हो गई थी। तो एक बार क्या हुआ, साधु संग करते करते भीषण जंगल में जा पहुंचे। जंगल में भ्रमण करते हुए जा रहे थे, नाम संकीर्तन करते हुए। बीच में देखा कि एक शेर है, वो एक गाय को घेरा हुआ है, गौ माता को। उनको बस अपना ग्रास बनाने ही वाला है। एकदम उसके बीच में आ गए और उस सिंह में इन्होंने नरसिंह भगवान का दर्शन किया कि ये सिंह मेरे नरसिंह भगवान हैं। किसी भाव से उस सिंह के चरणों को पकड़ लिया और उससे कहने लगे, हे सिंह, तुम कृपा करो, इनको छोड़ दो। जो ये है, ये गौ माता है, इनको छोड़ दो, तुम मुझे अपना ग्रास बना लो। वैसे भी मेरा शरीर वृद्ध हो गया है। और जैसे हम लोग अनन्य भरन्य की कथा सुनी थी, भरन्य क्या कहते हैं भाई कि मेरे रहने का क्या फायदा है, मैं तो वैसे भी कुकर्म कर रहा हूँ, भक्ति भजन में मन नहीं लग रहा, तो इससे बड़ा शरीर ही छोड़ देता हूँ, नाशवान शरीर है। तो सिंह से कहते हैं, भाई तुम इनको छोड़ दो, मुझे अपना ग्रास बना लो, तो पेट भरना है। तो सिंह बोलता है कि नहीं, मैं भूखा हूँ और प्रकृति ने मुझे इस गौ को ही मेरे भोजन के रूप में मेरे पास भेजा है, तो मैं इन्हीं को ग्रास बनाऊंगा, ना इसको छोड़ूंगा और ना तुमको खाऊंगा। और वैसे भी तुम्हारा शरीर जो है वृद्ध है, तुम्हारा जो खाल है वो सूख गई है, तुमको खाने के बाद मेरी भूख नहीं मिटेगी, तो मैं क्या करूं, मुझे तो इस गाय को ही खाऊंगा। तो हरिदास जी बोले कि ठीक है, मुझे खा करके तुम्हारी भूख नहीं मिटेगी, मेरा पुत्र है जो एकदम यौवन है, मैं उसे ले आऊंगा कल, तुम उसे खा जाना, पर इस गाय को छोड़ दो। मेरा पुत्र जवान पुत्र है, मैं उसे ले आऊंगा, तुम उसे खा जाना। कितना विशाल हृदय है। ये बात जब हमने पढ़ी जैसे कन्हैया माल में, और जब आप लोग भी सुन रहे होंगे, तो ये कोई ऐसे बनी बनाई कथा नहीं है, ये जो है वास्तविक कथा है। और कितनी बड़ी बात यहाँ पे कह रहे हैं कि मेरे पुत्र को तुम, मैं ले आऊंगा, मेरे पुत्र को तुम खा लेना। सिंह बोला, ठीक है, आप वैष्णव वेशधारी हैं, असत्य तो भाषण करेंगे नहीं, ठीक है, आपने पुत्र को लेकर के आ जाइएगा। बोले ठीक है। दूसरे दिन अपने जैसे ही अपने घर पहुंचे, अपने पुत्र से पूरी कथा सुनाई कि पुत्र कल तुमको चढ़ना है सिंह का ग्रास बनने के लिए। पुत्र तो और प्रसन्न हो गया। पुत्र कहने लगा कि पिताजी, आपने मुझ पे ऐसी कृपा करुणा करी, वैसे भी ये शरीर मेरा नाशवान है, कम से कम मेरा मेरा शरीर किसी परोपकार के लिए तो काम आएगा, मैं बड़े हर्षोल्लास से जाऊंगा। दूसरे दिन क्या हुआ, संध्या का समय हुआ, पिता से पहले ही, हरिदास जी से पहले पुत्र उठ करके बैठ गया, तैयार होके एकदम इत्र वगैरह सब लगा करके, हाँ चलो पिताजी। ये होती है निर्भयता। देखो कल नवलदास जी के चरित्र में ये बात हम लोगों ने श्रवण करी थी। नवलदास जी कैसे निर्भय हैं। राजा ने बोला मैं तुम्हें जंजीर से बांध दूंगा, पर क्या बोले, जंजीरों से नहीं बांध पाओगे, मैं तो प्रेम की जंजीरें पहले बंधा हुआ हूँ, जो बांधोगे मैं तोड़ के चला जाऊंगा। साफ मुंह पे बोल रहे हैं राजा के। तो निर्भयता,
भक्ति निर्भयता प्रदान करती है, और कहते भी हैं शरणागति का पहला लक्षण है निर्भयता। अगर हमारे अंदर कोई भी खोट होगी तो हमको भय बना रहेगा। जैसे कि अगर हमने कोई कुकर्म किया है, ठीक, और वो कुकर्म हमारा छुपा हुआ है, अभी जग के सामने प्रकाशित नहीं हुआ है, तो हमें हमेशा भय बना रहेगा। कहीं वो बात किसी को पता न लग जाए, कहीं पता न लग जाए, कहीं पता न लग जाए, कहीं ऐसा ना पता लग जाए, पता लग जाए, पता न लग जाए, पता न लग जाए, बार बार मन में भय उत्पन्न होगा। पाप, बस भय की उत्पत्ति पापों के कारण होती है, वरना जीव तो सदा निशंक है। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, तो ईश्वर का अंश है। भगवान तो निर्भय, भगवान का नाम निर्भय करने वाला है, भगवान तो सच्चिदानंद स्वरूप है। जीव भी उन्हीं का अंश है, जीव निर्भय है, परंतु पाप बस, नए संस्कार बस वो अपने अंदर भय का उत्पत्ति करता है। आज एक चिंतन कर रहे थे, एक बहुत सुंदर विचार मन में आया कि व्यक्ति का बचपन जैसा होता है वैसे उसका जवानी होती है। जैसे उसने बचपन में आचरण करे, जैसे उस संस्कार मिले हैं, तैसी वो आचरण अपने यौवन अवस्था में करेगा, और जो यौवन में करेगा वही अपने वृद्धावस्था में करेगा। संस्कार बदलते जा रहे हैं ना। अब युवान अवस्था में आया, बचपन के संस्कार रिफ्लेक्ट हुए, परंतु नया एक्सपीरियंस भी तो लिया ना उसने यौवन अवस्था में, वही उसके बुढ़ापे में रिफ्लेक्ट होगा। तो जो हम करेंगे अभी, एक हमने कोट पढ़ा था कहीं से, एक बुक में पढ़ा था, उसमें क्या लिखा है कि आप जो प्रेजेंट में कर रहे हैं ना वही आपका फ्यूचर होने वाला है। आपको देखना है ना आपका फ्यूचर क्या है, हर कोई देखना रहता है मेरा भविष्य क्या होगा, भविष्य क्या होगा। आपका जो वर्तमान है वही आपका भविष्य होगा, ये लिख लीजिए, 1000% ऐसा ही है। जो आपका वर्तमान है वही आपका भविष्य होगा, जो आप वर्तमान में कर्म कर रहे हैं उसी के अनुसार आपका भविष्य आपको होगा। निर्भयता, शरणागति निर्भय कर देती है। तेरे रहे मोहन रसिया सो, तेरे रहे मोहन रसिया सो, बोलत अटपटी बाणी, हम श्री राधे जू के बल अभिमानी, हम श्री श्यामा जू के बल अभिमानी। टेढ़े रहे मोहन रसिया सो, जिनकी टेढ़ाई से जगत डरता है उनसे सखियां टेढ़ी रहती हैं। किसकी? हम श्री माता राधा माना है जो के बल अभिमानी, प्रिया जी के बल पे रहती है। यद किंकरीश बहुशक काकवाणी, नित्यम परस परस शिखंड मौले। ठाकुर जी थोड़ा सा इधर उधर करते हैं ना, रहता सखी की भिकुटी टेढ़ी हो जाती है। किसके बल पे? स्वामिनी जी के बल पे, कि हमको पता है ये स्वामिनी जो हमारे संग है, इस बल पे। तो जो संत है, जो भक्त है, वो तो सर्वदा निर्भय हो जाता है, निशंक हो जाता है। यही बात हरिदास जी के जीवन में। पुत्र पहले ही उठ करके बैठ गया कि चलो पिताजी उस सिंह को ग्रास बनाने के लिए चलते हैं। बड़े प्रसन्न हुए, सिंह के पास जाकर के बैठ गए। सुबह सुबह पहुंच गए, सिंह सो रहा था, और सिंह के उठने उसको डिस्टर्ब नहीं किया, चुपचाप जाकर के बैठ गए। चलो उठेगा तब खा लेंगे। वहां बैठ करके कीर्तन कर रहे हैं, जय जय राधा हरि, जय जय हित श्री वृंदावन हित वन जन, मेरो प्राण हरि वंश, मेरो जीवन हरि वंश, नैन को तारो हरि वंश, प्यारो प्यारो हरि वंश, जय जय राधा वल्लभ हित हरि वंश, जय जय हित श्री वृंदावन हित वन जन। हरिवंश नाम का कीर्तन कर रहे हैं। सिंह की धीमे धीमे आंखें खुली, बड़ी मधुर ध्वनि सुनी, तो उठ करके बैठा। तो सिंह ने क्या किया, जोर से गर्जना करी, इतनी भयवान गर्जना करी। उसने सोचा अभी मैं गर्जना करूंगा ये उठ के भाग के चले जाएंगे। परीक्षा ले रहे थे भगवान सिंह के रूप में। गर्जना करी, कुछ फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि दोनों सर्वदा निशंक हो चुके थे। वेद्या हरिवंश मंत चतुरक्षर, जपत सिद्धि मंत चतुरक्षर, जपत सिद्धि भवोद्धरणन, जय जय हरिवंश जगत मंगल पर, श्री हरिवंश चरण शरणम। हरिवंश भरोसे भय निडर, नित गर्जत सुश्री हरिवंश बल। निडर हो गए हैं, हरिवंश नाम है भाई उनके पास, हरिदास जी के पास हरिवंश नाम है, कैसे वो किसी से भयभीत हो सकते हैं। काल की भी जहां पे गम्यता नहीं, अगम्य है काल, वो है ये हरिवंश नाम। हरिवंश नाम का सारा लेकर के बैठे हैं।
एक बार गर्जना करी, दोबारा गर्जना करी, सिंह गर्जना कर रहा है कि ये चले जाएं, उठ के चले जाएं, नहीं जा रहे हैं, निर्भय, और सिंह से आंखों में आंखों डाल करके उसके सामने बैठे हैं। सिंह बोला कि ले आए तो अपने पुत्र को? तो बोले हाँ, हम ले आए अपने पुत्र को। बोले मैं ऐसे अपना ग्रास बना लूं? बोले हाँ, तुम इसे ग्रास बनाओ, और मैंने अपने वचन पूरा किया। पुत्र भी बड़े साहस से जा रहा है, हाँ मैं तो मुझे खा जाओ। जैसे ही पुत्र आगे बढ़ा, तैसे ही शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्धं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगनिर्धारगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओम नमो नारायणाय। शंख चक्र पद्म गदा धारण करे हुए चतुर्भुजी श्री भगवान नारायण वहां प्रकट हो गए। नारायण को प्रणाम करते हैं, पर नारायण से एक संकोचित भाव से उनको देख रहे हैं हरिदास जी। चरित्र में वर्णन आया है। नारायण बोले कि मेरा जो रूप है सब प्रकार के तापों का हरण करने वाला है, पर हरिदास जी आपके नेत्रों में मेरे रूप के दर्शन करने के बाद भी एक लोलुपता है, एक इच्छा है। ये क्या इच्छा है आपके नेत्रों में? हरिदास जी बोले कि प्रभु, हम वृंदावन वासी हैं, राधा प्रिया प्रीतम के उपासी हैं, तो हम तो अपने प्रिया प्रीतम के में ही अपने इष्ट का दर्शन करते हैं। अगर आप कृपा करें तो हमें अपने श्री कृष्ण स्वरूप में दर्शन दें। तैसे ही चतुर्भुजी नारायण दो भुजी श्री ललित त्रिभंगी ठाकुर के रूप में प्रकट हो गए। निकसी कुंज ठाड़े भय भुजा परस पर अंश श्री राधा वल्लभ मुख कमल निरखी नयन हरिवंश। प्रिया प्रीतम जुगल जोड़ी स्वरूप में प्रकट हो गए और बोले कि तुमने इतना सुंदर हमारी परीक्षा पास करी है, हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि तुम जो है निष्काम भाव से भक्ति करोगे और अंत में तुम जो है वृंदावन को ही प्राप्त होगे। के बाद आशीर्वाद दिया प्रभु ने। इसके बाद अब भ्रमणशील रहते थे, तो कभी इस तीर्थ में जाते थे, कभी उस तीर्थ में जाते थे। अब और अपने संग जो है श्री हरिदास जी महाराज अपने संग राधा नाम की सेवा रखते थे, नाम सेवा। जैसे कि और संप्रदायों में क्या होता है, जब हमारी दीक्षा हो जाती है तो हमको वो दिया जाता है शालिग्राम जी। शालिग्राम कहीं भी अगर आप जाएं, अपने पूरे ऑल्टर को लेके नहीं जा सकते, भगवान को लेके नहीं जा सकते, तो शालिग्राम जी को अपने संग डिब्बे में रख के ले जाया जाता है सेवा के लिए। चाहे आप कहीं भी जाएं, एक डिब्बे में शालिग्राम जी को ले जाएं, उनकी नित्य सेवा वहां पे करें। और संप्रदाय में होता है, अपने संप्रदाय में क्या होता है, जो राधा नाम की सेवा आपकी है वो आप कहीं भी जाएं तो डिब्बी में उसे लेकर के जाएं, उसकी सेवा नित्य करें, राधा नाम सेवा। और को नहीं ले जा सकते तो राधा नाम सेवा को अवश्य लेकर के जाएं, तो ये भाव रखा जाता है। राधा नाम सेवा को लेकर चलते थे। एक बार जगन्नाथपुरी गए, और ये जो है पाक सेवा में बहुत अच्छे थे। पाक सेवा का मतलब अमनिया बनाना शेरे की। तो रोज अपने अपरस में प्रियालाल के लिए भोग बनाते थे। तो एक बड़े जो वहां के संत महात्मा थे, बड़ी इनकी भक्ति से प्रसन्न थे, इनके लिए जगन्नाथ जी का प्रसाद लेकर के आते। और जगन्नाथ जी का प्रसाद ये क्या करते, लेते उनसे, अपने मस्तक में लाते, अपने कंठ में लगाते और प्रसाद सबको बांट देते। 2-3 बार पंडित लोगों ने देखा ये बात, उनको अच्छी नहीं लगी, तो उन्होंने पूछा आप ऐसा क्यों करते हैं, जगन्नाथ जी की महिमा तो बहुत है प्रसाद की। तो भैया जगन्नाथ जी के प्रसाद की इतनी महिमा है कि एक बार की बात है, जगन्नाथ जी का प्रसाद बट रहा था और ब्रह्मा जी को आना था जगन्नाथ जी का प्रसाद पाने के लिए। उनको लेट हो गया, आने में समय लग गया, विलंब हो गया। तो जगन्नाथ जी का प्रसाद बट चुका था, भगवान के पट लग चुके थे। तो जब ब्रह्मा जी आए तो उनको पता चला कि भाई प्रसाद तो बट चुका है, अब लेट हो गए, अब क्या करें। तो जगन्नाथ जी के जो भक्तों ने झूठे पत्तल खा के फेंके थे, वो पत्तल, झूठे पत्तल कुत्ते जो है चाट रहे थे। तो ब्रह्मा जी उन कुत्तों के बीच में बैठ करके उस पत्तल से चावल का दाना बीन बीन के पा रहे हैं। इतनी महिमा है जगन्नाथ जी के प्रसाद की। महिमा है कि जो व्यक्ति जगन्नाथ जी का प्रसाद पा लेता है वो कभी माँ के गर्भ में नहीं जाता। कर्म जैसे भी हो, कुछ भी हो, माँ के गर्भ में नहीं जा सकता अगर उसने एक बार जगन्नाथ जी का प्रसाद पा लिया। इतनी महिमा, शास्त्र वेद तक जगन्नाथ जी के प्रसाद की महिमा गाती है। लोग कहते हैं ना वेद में नहीं लिखा, वेद तक कहते हैं, प्रकट रूप में वेद कह रहा है, चारों वेद कह रहे हैं जगन्नाथ जी के प्रसाद की इतनी महिमा है।
तो कह रहे हैं कि आप जगन्नाथ जी के प्रसाद का अपमान कर रहे हैं, ऐसे अनादर कर रहे हैं। तो बोले कि पहली बात तो मैंने जगन्नाथ जी के प्रसाद का अपमान नहीं किया, मैंने उसे ग्रहण किया। ग्रहण करने की दो विधि होती है। अब जैसे कि अपने यहाँ तो कोई व्रत नहीं होता, पर जो एकादशी का व्रत रखते हैं उनके लिए हम आपको एक सूत्र बताते हैं। पद्म पुराण में वर्णन है, प्रसाद का ग्रहण करने की दो विधि होती है। एक तो आप उसे लेकर के अपने मुख में डाल लें। अगर आप मुख में नहीं डाल सकते तो उस प्रसाद को लेकर के अपने कंठ में स्पर्श कर दें। अगर आपने इसे प्रसाद लिया और अपने मस्तक से स्पर्श किया, अपने कंठ से वही हाथ आपने लगा दिया प्रसाद का, तो मतलब आपने उस प्रसाद को ग्रहण कर लिया, आपने उस प्रसाद को स्वीकार कर लिया है। ये बात बताई गई है। कुछ भी आपको मिले, कहीं से फूल मिले, कोई नारियल मिले, कहीं मंदिर जाएं, उसे अपने कंठ से अगर आपने स्पर्श करा दिया, मतलब आपने प्रसाद को ग्रहण कर लिया है। तो बोले कि हम प्रियालाल के उपासी हैं। जहां पे पहले प्रिया जी भोजन पाती हैं, उनका उच्चिष्टामृत श्याम सुंदर पाते हैं, उसी को हम ग्रहण करते हैं, अन्यथा हम किसी भगवान के भोग को ग्रहण नहीं करते हैं। तो बोले कि ये तो अपराध है जगन्नाथ जी के प्रसाद का। तो बोले एक काम कीजिए, आप जगन्नाथ जी से पूछ लीजिए, और जगन्नाथ जी अगर बोल देते हैं कि ये अपराध है, तो मैं उसी क्षण जगन्नाथ जी का प्रसाद पा लूंगा, अगर वो अपराध कह देते हैं तो। तो पंडित पंडाओं ने क्या किया, जगन्नाथ जी के मंदिर में एक पत्र में लिख करके जब शयन कराया, तो पत्र में लिख दिया, जगन्नाथ जी ऐसे ऐसे बात है, अब आप मार्गदर्शन कीजिए। उस दिन जो पंडा था जगन्नाथ जी के मंदिर के मुख्य पुजारी, उनके स्वप्न में जगन्नाथ जी आए। जगन्नाथ जी ने कहा कि जो प्रिया प्रीतम जुगल जोड़ी सरकार है, मुझ में और उनमें अभिन्नता है। वो जो है वही मैं हूँ, और मैं जो हूँ वही वो है। दोनों में अभिन्नता है, हम दोनों समान हैं। और जो हरिदास जी महाराज हैं, ये प्रिया जी की सहचरी हैं, और सहचरी तो श्याम सुंदर का भी उच्चिष्टामृत नहीं पाती हैं। सहचरी पहले जो है प्रिया जी को भोग लगाएंगी, तब लाल जी को भोग लगाएंगी, उसके बाद सखियों को भोग लगाएंगी, उसके बाद खुद पाएंगी। तो हमारा क्या होना चाहिए क्रम, पहले प्रिया जी को, फिर लाल जी को, फिर हित सजनी जी को, सदगुरुदेव भगवान को, और फिर हम पाए। ये प्रोसेस होता है, और यही प्रोसेस यहाँ पे भी, यही प्रोसेस निकुंज में भी होगा, यही प्रोसेस होगा वहां पे भी। तो जब जगन्नाथ जी ने ऐसा कहा, तो सबने उनको दंडवत किया, सब उनके शरणागत हो गए। एक और कथा आती है हरिदास जी के जीवन में। खूब इनकी आयु ज्यादा हो गई थी। एक बार जगन्नाथ जी की पुरी में, पुरी धाम में एक बहुत प्रगाढ़ ज्योतिष थे। उन्होंने उनका हाथ देखा और बोलने लगे कि आपकी आयु बस 2 दिन शेष रह गई है, अब बस आपके जीवन में 2 दिन बचे हैं, आप फिर प्राण, आपके शरीर छूट जाएगा। तो बोले जय हो, बड़ी कृपा भगवान की। पर मन में ये बात थी कि हम वृंदावन में अपने शरीर का त्याग करें। जब और लोगों ने सुना कि 2 दिन में शरीर त्यागने वाला, सब तो हर्षोल्लास से हो गए कि अरे वाह, इनका शरीर पूरी धाम में छूटेगा, पूरी धाम में छूटेगा, बड़े खुश हो गए सब लोग। तो पर हरिदास जी महाराज के मन में ये बात थी कि मेरा शरीर वृंदावन था, और ठाकुर जी ने आशीर्वाद भी दिया था कि तुम्हें वृंदावन की प्राप्ति होगी, जैसी जी की इच्छा। और भक्त के जीवन में कई बार ऐसी स्थिति आती है, वो ये सोचता है जैसी जी की इच्छा। जोई जोई प्यारो करे, सोई मोहि भावे, भावे मोहि जोई सोई, सोई करे प्यारे। ये अनुभव होने लग जाता है। जब हम ये अनुभव करना प्रारंभ करेंगे, जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे, उसके फल स्वरूप ये अनुभव भी होने लग जाएगा, भावे मोहि जोई सोई, सोई करे प्यारे। ये अनुभव अपने आप होने लग जाएगा। पहले हम भगवान के अकॉर्डिंग चले, भगवान हमारे अकॉर्डिंग चलने लग जाएंगे। मैं तो हूँ भगतन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि, नरसिंह मेहता जी कहते हैं ना। तो भगवान अधीन हो जाते हैं भक्त के, पहले हम भगवान के अधीन हो, हम भक्त बने। तो हरिदास जी ने कहा कि मेरी अंतिम इच्छा है कि मैं वृंदावन जाकर के अपने शरीर का त्याग करूं। सब लोगों ने कहा 2 दिन में आप कैसे वृंदावन पहुंच जाएंगे, पुरी से वृंदावन पहुंचने में उस समय कोई प्लेन तो होता नहीं था, ना ट्रेन होती थी, ट्रेन से भी अगर आप जाओगे तो वृंदावन 2 दिन में नहीं पहुंच पाओगे, प्लेन होता नहीं था उस समय। अब कैसे जाएंगे भाई, बैलगाड़ी से जाएंगे, घोड़ा गाड़ी से जाएंगे। तब भी कह रहे लोगों ने कि कम से कम आपको, अगर आप कभी पहुंचोगे, आप कम से कम 2 महीने तो लग ही जाएंगे पहुंचने में। तो बोले ठीक है, भली जैसी हो, अगर मैं वृंदावन नहीं पहुंच पाया तो वृंदावन की स्मृति में तो मेरे प्राण छूटेंगे, मुझे वृंदावन ले चलो।
और उन्होंने अखंड कीर्तन करना प्रारंभ किया, अखंड नाम संकीर्तन। जैसे घोड़ा गाड़ी में बैठे तैसे श्री हरिवंश नाम का कीर्तन चालू किया, और जब तक वृंदावन नहीं पहुंचे तब तक हरिवंश नाम का कीर्तन करते रहे। जय जय राधा वल्लभ हित हरिवंश, जय जय हित वृंदावन हित वरचन, मेरो प्राण हरिवंश, मेरो गुरु हरिवंश, मेरो प्राण हरिवंश, मेरो जीवन हरिवंश। जय जय हरिवंश, जय जय हरिवंश बिलो राधा वल्लभ हित हरिवंश, जय जय हित सेवक रसिकन अवतन, जय जय राधा वल्लभ हित हरिवंश। और सच में उनको 2 महीने लगे। प्रबल प्रेम के नाते होकर प्रभु को नियम बदलते देखा, और अपना मान भले घट जाए भक्त का मान ना घटते देखा। नियति में 2 दिन थे, पर 2 महीने लग गए वृंदावन पहुंचने में। 2 महीने तक प्राण पखेरु रहे, और जैसे ही वृंदावन धाम की सीमा में पहुंचे तैसे ही उनका शरीर छूट गया, और इस वृंदावन से उस वृंदावन में पहुंच गए। ऐसा भाव, अगर हम निश्चल भाव से ये प्रार्थना कर लें कि हमारा जन्म तो वृंदावन धाम में नहीं हुआ प्रभु, हमारे पूर्व ऐसे कर्म थे कि हम वृंदावन धाम में हमारा जन्म नहीं हो पाया, पर अब हम ऐसे कर्म बना ले, क्योंकि हम नवीन कर्म बना सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि पुराने कर्म के भरोसे बैठे रहेंगे, नवीन कर्म हम लोग बना सकते हैं, अभी समय है। तो अब प्रभु ऐसा कर्म बनाना है कि अब वृंदावन में जन्म तो नहीं हुआ, पर अंत समय हमारा वृंदावन में, अंत सबका होना है। कोई संसार में ऐसा नहीं है इसका अंत नहीं होगा। जन्म हुआ है तो अंत भी होगा ही होगा, सबका हुआ है, हमारा भी होगा। पर अब ऐसा प्रयास करें कि हमारा अंत वृंदावन में। कर कंज से पकड़ी हो जिसे, उस वृक्ष कदम्ब का मूल बना दे, तेरे पद पंकज छुएंगे कभी, ब्रज रानी हमें ब्रज धूल बना दे। ऐसा चरित्र हर्षि हरिदास जी महाराज का। जो भाव मन में आया सो प्रिया प्रीतम ने उनका पूरा किया। तो हरिदास जी महाराज के चरित्र से कुछ ऐसी घटनाएं जो हमको सीखने को मिलती हैं। प्रथम घटना कि भाई निर्भयता। निर्भयता कैसे आएगा? निर्भयता शरणागति से आएगी। शरणागति आते ही व्यक्ति निर्भय हो जाएगा। इस संसार में जितना भी कोई व्यक्ति है, जितने कोई भी व्यक्ति होगा, हर व्यक्ति को एक चीज का बहुत बड़ा भय है, जिसको है अंत का भय। अंत का सबको भय होता है कि अंत होगा तो क्या होगा। क्यों है अंत का भय? जी आपने सोचा? अंत का भय इसलिए क्योंकि हम लोग, आप और हम सब लोग भविष्य में जी रहे हैं। कोई वर्तमान में जी नहीं रहा है, हम सब भविष्य में जी रहे हैं। तो वर्तमान नष्ट हो जाएगा, इसका सबसे बड़ा भय है। जो व्यक्ति वर्तमान में जी रहा है उसे उसे जो है भय नहीं रहेगा अंत का। पर जो व्यक्ति भविष्य में जी रहा है, आगे आगे में ही जी रहा है, जीने का मतलब वो दिन भर भविष्य की ही चिंता कर रहा है, तो उसके अंदर सबसे ज्यादा अंत का भय रहेगा। अंत होगा तो क्या होगा, ये सबसे बड़ा भय रहेगा। अंत क्या होगा? सबका होगा अंत। बड़े से बड़े राजा जो हुए, बड़े बड़े सूरवीर हुए, बड़े से बड़े महापुरुष, सबका एक ना एक दिन शरीर छूटा, ये तो सत्य है। पर इसका भय हमको नहीं रखना है। अगर भय रहेगा तो अंत में, अंत काले च महावेच, जो भगवान का स्मरण अंत में करेगा उसे भगवत धाम की प्राप्ति होगी। तो भाई इस बात का हम ध्यान रखें कि हमें भय नहीं रखना है, हमें भगवान की शरण में रहना है। जो भगवान के शरणागत हो जाएगा उसके अंदर भय की उत्पत्ति खत्म हो जाएगी। अब भय कई परिस्थितियों में भी उत्पन्न होता है, जरूरी नहीं है कि चिंता की स्वाभाविक भय प्रकट हो। अभी कुछ परिस्थितियां होती हैं, विपत्ति आती है जीवन में, तब भय आता है हमारे जीवन में। श्री गोस्वामी जी कहते हैं,
जहां कुमति तहाँ जहां सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहां कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। हाँ, याद आ गया। जहां सुमति तहाँ संपत्ति नाना, और जहां कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। कुमति, कुमति क्या करेगी? कुकर्म कराएगी। जहां कुमति होगी तहाँ ही विपत्ति हमको दिखाई देगी। श्री हरिदास जी महाराज, नामाचार्य श्री हरिदास जी महाराज को कोड़े पड़ रहे हैं, और शास्त्र वर्णन करते हैं कोड़े जब पड़ रहे हैं तो इतनी तेज कोड़े पड़ रहे हैं कि कोड़ा जब वापस उठ रहा है तो खाल लेकर के उठ रहा है अपने संग। और वो क्या कह रहे हैं? हरि बोल, ऐसा उच्चारण कर रहे हैं। जो जल्लाद उनको मार रहा है वो कहते हैं, अरे क्या, क्यों हरि बोल कर रहा है, बंद कर। तो कहते हैं कि भाई तूने 2 बार हरि बोल दिया तो तेरा उद्धार हो जाएगा। ऐसे नामनिष्ठ श्री नामाचार्य श्री हरिदास जी महाराज ऐसे नामनिष्ठ हैं कि उसने हरि बोल दिया तो कह रहे हैं कि भाई तेरा भी उद्धार हो जाएगा कि तूने हरि बोल दिया है। क्या है? इनकी सुमति है। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, हर प्रकार की संपत्ति, हर प्रकार का सुख वहां है। ऐसी अवस्था में भी उनको सुख है क्योंकि उनकी सुमति है। ये बहुत समझने की बात है। और जहां कुमति होगी तहां सब कुछ होने के बाद भी वो दुखी होगा। सब कुछ है उसके जीवन में, अगर वो चाहे तो अभी हर प्रकार का ऐश्वर्य है, हर प्रकार का सुख है, सुविधा है, पर मन से वो खुश नहीं है। ना उसको रात में नींद आ रही है, ना उसे चैन से वो खा पा रहा है, ना सो पा रहा है, ना आनंद कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि ज्यादा धन आ गया है तो अब क्या करेगा? कैसे संभाले इस धन को, कैसे इसको बचाएं, कहीं कोई विश्वासघात करके ना चला जाए, कहीं हमारा धन कहीं खत्म ना हो जाए, इतनी संपत्ति किसको दे करके जाऊं, मेरे बाद इस धन का क्या होगा, मैंने पूरा जीवन इसे बनाया, अब मेरे बाद क्या होगा। ये बातें उसके अंदर आएंगी, आएंगी, पाप की वृत्ति से यही सब आएंगी। बड़ा उसे रहेगा मोह अपने धन का। तो यहाँ है बात निर्भयता की। जहां निर्भय हम हो जाएंगे तहां हमको जीवन में बहुत सरल हो जाएगा जीवन। वे पहला सूत्र निर्भयता देते हैं, दूसरा क्या कहते हैं? अनन्यता। जब श्रीमन नारायण प्रकट हुए हरदास जी के सामने, तो हरदास जी कह रहे हैं कि मेरी अनन्यता जुगल जोड़ी श्यामा श्याम में है। प्रभु आप श्रीमन नारायण प्रभु, आप मुझे प्रिया प्रीतम के रूप में दर्शन दीजिए। ऐसी अनन्यता। श्री हरिव्यास देवाचार्य जी निम्बार्क संप्रदाय के बहुत बड़े संत हुए। तो हरिव्यास देवाचार्य जी अपनी वाणी में कहते हैं कि विपिन राज सीमा के बाहर हरिहु को ना निहार, रे मन वृंदा विपिन निहार। ऐसी बात कह रहे हैं। वृंदावन के ऐसे अनन्य हैं, इस ब्रज की भूमि के ऐसे अनन्य हैं कि जिस रूप में मेरी आसक्ति है उसी में मेरा रमण होगा। ज्यादा इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। अब भागेंगे तो क्या होगा? हमारे मन में चंचलता आएगी। चंचल बहुत जल्दी होगा मन, और चंचल होगा तो स्थिर, चंचलता का विलोम है स्थिरता। जब स्थिर नहीं होगा तो भगवान का ध्यान कैसे करेंगे, भगवान की प्राप्ति कैसे करेंगे? 10 जगह मन में जाना चाहिए। जहां हमारी, जो हमारे गुरुदेव ने हमको उपासना दे दी है, ये मत कहो जहां हमारी निष्ठा है, नहीं, जो हमारे गुरु ने हमको उपासना दी है उसी में हमारी निष्ठा होनी चाहिए। गुरुदेव ने बोल दिया ये भगवान है तो बस यही भगवान है, हम और किसी को नहीं जानते, बस यही है हमारे सब कुछ। अब उन्होंने बोल दिया राधा वल्लभ लाल तो बस राधा वल्लभ लाल ही है। ऐसी अनन्यता धीमे धीमे आती है, एकदम नहीं आती। और फिर भी हम आपसे हर बार ये कहेंगे कि अनन्यता कभी आपको थोपने से नहीं आएगी। आप किसी से सुन लें, कोई गुरु भाई आपको आकर के बोल दे कि अरे भाई अनन्यता है, तुम कहीं मत जाओ, अनन्य हो जाओ एकदम। किसी के बोलने से नहीं, तो आप कह दो हाँ हाँ भैया हम कहीं नहीं जाएंगे, या हम भी आपसे बोल दें कि आज से कहीं मत जाना, अनन्य हो तुम, नहीं आएगी अनन्यता, ऐसे नहीं आती है। ना किसी के सुनने से आएगी, ना किसी के बोलने से आएगी। अनन्यता अपने आप आएगी। और हम आपको बार बार ये कहते हैं, आज फिर कहेंगे, अनन्यता आने की प्रतीक्षा करना, अपने आप अनन्य मत बनना, भगवान पे छोड़ दो। भगवान हम आपका भजन कर रहे हैं, राधा वल्लभ श्री हरिवंश कर रहे हैं, वृंदावन की रज का सेवन कर रहे हैं, गुरु मंत्र का जप कर रहे हैं, आप हमको अनन्यता प्रदान करना और उनकी सेवा करो।
जब हम दीर्घ काल तक भगवान की सेवा करेंगे तो अनन्यता अपने आप हृदय में आएगी। हमको अनन्य नहीं बनना, अनन्य हम बनेंगे तो हम अपराध ही करेंगे अनन्य बन करके। भगवत स्वरूपों में भेद करेंगे और भेद बुद्धि उत्पन्न होकर के हम अपराध के भागी बनेंगे। तो हमको अपने आप अनन्य नहीं बनना, भगवान पे छोड़ देना है, वो हमको अपने आप अनन्य बना देंगे। सबके ममता ताग बटोरी, हम भगवान के शरणागत हैं, वो अपने आप बटोर के अपने में लगा देंगे। मदन मोहन है वो, कह दो ना भगवान से, काय के मदन मोहन हो तुम भाई, हमारे मन को तो मोहित नहीं कर पा रहे। बोल दिया करो कभी ठाकुर जी के सामने जा करके, ओहो आपको तो मदन मोहन कहते हैं सब, हमने सुना है, आप हमारे मन को तो मोहित नहीं कर पा रहे हो, काय के मदन मोहन हो। ऐसे प्रेम में, ये नहीं उनको ताने मार रहे हैं, प्रेम में बोल दो, क्या पता यही सुनने ले, वो अभी तक नहीं सुन रहे, यही बात उनको बुरी लग जाए, मोहित कर ले अपने में, क्या पता यही सुन ले, काहे कि मदन मोहन हमको तो मोहित नहीं कर पा रहे। खैर यहाँ पे बात करेंगे अन्यता की, अनन्यता। जब भगवान सामने होते हैं ना तो कुछ सुध नहीं रहती है जीव को, अशुद्ध हो जाता है। छबीलदास जी के चरित्र में हमने श्रवण किया, तो भगवान आए, शरीर छूट गया उनका, भगवान का दर्शन कर करके छबीलदास जी का। ऐसी ऐसी भगवान की स्वरूप है। महाप्रभु जी ने क्या बोला, छबीलदास प्रभु देखने हैं, बोले हाँ प्रभु, हाँ गुरुदेव मुझे प्रभु का दर्शन करना है। तो बोले झेल पाओगे प्रभु को, तो बोले नहीं झेलना, प्राण त्याग दूंगा। तो प्राण त्याग भी दिए छबीलदास जी ने, प्रभु का स्वरूप है। राधा सुधानिधि में एक जगह हिस्सजनी जो कहती हैं, श्लोक हमें याद नहीं आ रहा, कि अगर कभी श्री कृष्ण मेरा आलिंगन करें, मुझे गले से लगा ले, श्री कृष्ण मुझे गले से लगा ले और मुझसे कहें तू कितनी प्यारी सखी है, मेरी प्रिया जी कितनी अच्छी सेवा करती है, हे प्यारी जी मुझ पे ऐसी कृपा करो कि जब श्री कृष्ण मुझे गले लगाए उस समय मेरे मन में आपका चिंतन चल रहा हो। ये बात हिस्सजनी जो कह रही है, श्री कृष्ण मुझे गले से लगाए हो उस समय मेरे मन में आपका ही चिंतन चल रहा हो, ऐसी अनन्य है सखी। तभी तो वो श्री जी की अंग सेवा की अधिकारिणी है, ऐसी थोड़ी ना अधिकारिणी है। और जो निकुंज माधुरी है, जो प्रिया प्रीतम की उपासना है, इसमें तो अनन्यता ही लेकर के जाती है। हमने आप लोगों को बहुत पहले बताया था कि जो रस है उसका पात्र अनन्यता है, अनन्यता के पात्र में ही रस ठहरेगा। अगर आप छन्नी लेकर दूध लेने जाएंगे तो छन्नी सारा दूध बह जाएगा। ऐसा पात्र लेकर जाना पड़ेगा जो ठहराव हो, जिसमें कुछ छिद्र ना हो, ऐसा बिना छिद्र का पात्र, बिना छिद्र का निर्मल पात्र तो अनन्य ही होता है। कोरा, एकदम कोरा। देखो सिंघनी का जो दूध होता है, रहे कुंदन के बासन के बच्चा के पेट और घट करे विनाशक। या तो कुंदन के पात्र मतलब सोने का जो पात्र है उसी में सिंघनी का दूध ठहरेगा, या तो अपने बच्चे के पेट में ठहरेगा, और कहीं होगा तो फट जाएगा। ऐसा सिंघनी का दूध है। ये जो ललिता सखी की उपासना है, सिंगिन को चीर है, सिंगिन को चीर रहे कुंदन के बासर के बच्चा के पेट और घट करे विनाशक। तो दो चीजों में रहेगा, या तो हम उनके अनन्य बन जाएं या तो हम उनके शरणागत बन जाएं। शरणागत बनेंगे तो अनन्य अपने आप आ जाएगा। शरणागति बहुत बड़ा लक्षण है। कई लोगों के वहां प्रश्न आते हैं, उनको दीक्षा ली हुई 1 महीना 2 महीना हुआ है, अब पूछेंगे भैया निज मंत्र कैसे मिलेगा, निज मंत्र के कैसे करना है, हमको निवेदन करना है, निज मंत्र कब मिलेगा। अरे भैया पहले शरणागति तो पुष्ट करो। व्यक्ति को पूरा जीवन लगेगा शरणागति पुष्ट करने में, निज मंत्र तो बहुत आगे की बात है। पहले हम शरणागत मंत्र, क्या आपने अच्छे शरणागत मंत्र जपा, क्या आप ये कह सकते हो कि मैंने शरणागत मंत्र पूरे अच्छे से पान कर लिया, पूरे अच्छे से उसका रस तत्व ग्रहण कर लिया, तब जाकर के निज मंत्र निवेदन किया जाए। तब तो बात भी है, पहले शरणागति अपने पुष्ट करें कि स्वप्न में भी मुझे प्रिय दल के सिवा और किसी का चिंतन मेरे जीवन में ना, सिर्फ विपत्ति में भी वो और संपत्ति में भी वो, मेरे ही सब कुछ मेरे प्रिया प्रियतम है। जैसे मीरा बाईसा की शरणागति है। शरणागति देखनी है, बाईसा का चरित्र उठा के देखो, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, दूसरो ना कोई, रानी वरना कई परनी जू, जन्म जन्म मर जाए, वर परनी जू सावरा, मारो अमर चुरो हो जाए। वर परनी जू सावरा, ऐसी शरणागति है बाईसा की, देख तक नहीं रही है किसी और की तरफ, ऐसी शरणागति। और ऐसी शरणागति आ जाएगी बस नाम जपते जपते, नाम जपत आई सब सोई। एक और चरित्र हमको दिखाता है शहरदास जी महाराज के जीवन में, एक और बात हमको सिखाती है उनका चरित्र। क्या सिखाता है? अंत में सिखाता है धाम निष्ठा।
अनन्यता प्रसाद वाली बात, रूप वाली बात। अब दिखाता है धाम निष्ठा। ध्रुवदास जी कहते हैं, जब हार जाते हैं ध्रुवदास जी कहते हैं, सकही तो वृंदावन बसी छिन छिन आयु बिहात, ऐसो समय न जाइए भली बनी है बात। कह रहे अगर तुझसे हो सके तो बस वृंदावन का वास कर ले। क्या करूं? सखी कथा कब चालू है? श्री हरिवंश हमारे कुंज में रोज 10 बजे से 11 बजे तक कथा होती है। रसिकानंदमाल का भाव चल रहा है। जो नए जुड़ रहे हैं कथा में, वो 10 से 11 नित्य कथा में आ सकते हैं। 10 से 11 होती है कथा। कभी आधा घंटा लेट हो जाती है, 10 मिनट लेट हो जाती है, तो ग्रुप में मैसेज आ जाता है कि यार 10 मिनट लेट होगा, आधा घंटा लेट होगा। वैसे 10 बजे से ही होती है रोज। खैर, तो यहाँ पे धाम निष्ठा की बात करी गई। ध्रुवदास जी ने कहा कि भाई मैं कितनी कितनी महिमा गाऊं वृंदावन की, बस तुम एक बात समझ लो कि हो सके तो वृंदावन का वास करके देख लो, तब पता लग जाएगी वृंदावन की क्या महिमा है। वृंदा विपिन सुहावनो अपनो ही गुण देत, जैसे बालक मलिन को मात गोद भर लेत। और हम लोगों से मलिन तो कोई है ही नहीं, सबसे ज्यादा मलिन हम लोग हैं, बहुत मलिन है। अब वृंदावन पे नहीं हमको बचा सकता है, पर वृंदावन कृपा करके हमको पात्र बना दे, अपने लायक बना दे। जो रस की जो उत्पत्ति हुई है ये वृंदावन धाम में हुई है। श्री हरिवंश महाप्रभु ने देवबन से वृंदावन आए हैं, तब उन्हें रस का गान किया। देवबन में रस का गान नहीं किया, देवबन ने भगवान के ऐश्वर्य का गान किया है। कुछ रसिकों का ऐसा मत है, प्रमाण हमको अभी तक नहीं प्राप्त हुआ है, पता होगा तो बता देंगे। कुछ रसिकों का ऐसा मत है कि स्फुट वाणी के कुछ पदों का चर्चा महाप्रभु जी ने वहां पे करी है, क्या कहते हैं, प्राकट्य किया है देवबन में। स्फुट वाणी के कुछ पदों की रचना उन्होंने देवबन में करी है। स्फुट वाणी में क्या है? सिद्धांत। महाप्रभु जी ने गाया तो सिद्धांत ही गाया वृंदावन के बाहर, पर रस गाया। जोई जोई प्यारों से लेकर के आज देखे रहे हो प्यारे जो रंग भरी, ये सब जो है उन्होंने गाए 84 पद सिर्फ महाप्रभु जी ने वृंदावन की सीमा के अंदर। कि वृंदावन ही जो है प्रेम की भूमि है। वृंदावन में प्रेम की नदी बहे चहुओर, लता लता सब कल्प तरु, पारिजात सब फूल, सहज एक रस रहत है झलकत यमुना कूल। कल एक बात लगाई थी हमने, लिखी थी कि प्रिया प्रियतम जो है हमें इसलिए प्यारे नहीं है, वो सॉरी वृंदावन हमको इसलिए प्यारा नहीं है कि वहां पे मेरे प्रिया प्रीतम रहते हैं। प्रिया प्रीतम प्यारे हैं क्योंकि वो वृंदावन में रहते हैं। वृंदावन की लता पता हर एक जीव हमको प्यारा है। यहाँ तक कि वृंदावन की धूरी, वृंदावन की पवन, जो समीर है वृंदावन में त्रिविश समीर बह रही है, वो तक हमको प्यारी है। क्या आपको वृंदावन की पवन प्यारी नहीं है? जो वृंदावन जाते हैं उनको पता है कि हमको वृंदावन की पवन से भी प्यार है। अब बताओ और क्या हो सकता है? वृंदावन के ठाकुर तो छोड़ो, ब्रजवासी तो छोड़ दो, वृंदावन की पवन, जो वृंदावन की हवा है, उससे भी प्यार है। देश दुनिया में कहीं भी चले जाओ, जो हवा वृंदावन की वो हवा और कहीं नहीं मिलेगी आपको। वृंदावन की हवा उतरते ही मथुरा जंक्शन में, जैसे उतरोगे मथुरा जंक्शन, जंक्शन में उतरते ही आपको हवा मिल जाएगी वृंदावन की। अब पता लग जाएगा हाँ अब पहुंच गए, आ गए वहां पे। वो हवा है वृंदावन की, क्योंकि ये कहाँ की हवा है? जी हमारे कुंज बिहारी के श्री अंगों को स्पर्श होकर के आई है हवा। श्री राधा रमन जी के अंगों को स्पर्श करके, श्री राधा वल्लभ जी के अंगों को स्पर्श करके हमारे ऊपर पड़ रही है। प्रथम श्लोक में यही तो कह रहे हैं, अस्या कदा वसनांचले खेल धन्या धन्य पवेन कृतार्थ मानी। किसी किशोरी जी के अंग से स्पर्श की हवा मुझे प्राप्त हो रही है, तो श्री कृष्ण कह रहे मैं अपना कितने कितने मानो कृतार्थ मानी। यही बात तो हमारे संग हो रही है कि प्रियालाल के अंगों से स्पर्श करी हुई वो हवा हमको प्राप्त हो रही है। वृंदावन की हवा भी बहुत पावन है। जहां प्रीतम थी देश की पावन लागत कौन। वृंदावन बहुत सरल है, वृंदावन वास करके भजन करना बहुत सरल है। और कहीं और देश में बसत थी घटत भजन की बात। दुबदा जी कह रहे हैं और देश में बसत ही घटत भजन की बात। अगर कोई कहते हैं ना धाम वास करो, धाम वास करो, धाम में वास करके भैया बड़ी दिक्कतें भी होती हैं। अब धाम वास कर रहे हैं, बड़ी सावधानी से भजन करना पड़ेगा। पर वृंदावन के लिए क्या करें? वृंदावन में स्वार्थ उलट भजन है जात। अगर कोई अपने स्वार्थ से वृंदावन का वास कर रहा है, निष्ठा से नहीं कर रहा, अगर कोई स्वार्थ से व्यापार करना है उसको वृंदावन में, या वृंदावन में पढ़ाई करने आया है, वृंदावन में जॉब करने आया है, कुछ भी करने आया है, स्वार्थ से वृंदावन का वास कर रहा है,
सारा तो उलट भजन है जात, जबरदस्ती भजन हो जाएगा उससे वृंदावन में, उलट भजन है जात, अपने आप हो जाएगा वृंदावन में भजन। चलते फिरते प्रिया प्रीतम का नाम सुनेगा, ऑटो वाले चला रहे भैया बाके बिहारी बाके बिहारी बाके बिहारी, राधा वल्लभ राधा वल्लभ राधा वल्लभ, जमुना जी जमुना जी जमुना जी, गोवर्धन गोवर्धन गोवर्धन, बरसाना बरसाना बरसाना, दिन भर तो नाम जप हो रहा, और क्या चाहिए। राधा रमन राधा रमन राधा रमन, सेवा कुंज सेवा कुंज सेवा कुंज, यही तो हम लोग करते हैं, और क्या करते हैं हम लोग। यही तो है वृंदावन की महिमा। जय वृंदावन की लीला, मत जानो गुड़ को चीरा, जामे ऋषि मुनि गए हार, रटे जा राधे राधे, श्री वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे, श्री राधा बेली सरकार, जपे जा राधे राधे। भगवान की कृपा से हमको बनारस जाने का भी एक बार मौका मिला। तो बनारस जब विश्वनाथ जी के दर्शन करने के लिए गए, तो बनारस की जो गलियां हैं, बोला जाता है बनारस की गलियों में से ज्ञान की महक आती है। आप बनारस की गलियों में जाएंगे, अब वो ज्ञान की सुगंध आएगी, बनारस की गलियों में से अपने आप ज्ञान की महक आएगी। एक ऐसा लगेगा कुछ छुपा है, कुछ राज है इस गलियों में। बनारस गलियां भी देखी, पर जब वृंदावन की कुंज गलियां देखी, हम दोनों देख के आ रहे हैं इसलिए आपको बता रहे हैं, जब वृंदावन की कुंज गलियां हमने देखी तो ऐसा लगा कि यहाँ पे ज्ञान नतमस्तक है। ये जो वृंदावन है ना, यहाँ पे ज्ञान नतमस्तक है। ज्ञानी महाज्ञानी ब्रह्मा जी यहाँ नतमस्तक है, महाज्ञानी उद्धव जी यहाँ नतमस्तक है, बृहस्पति के शिष्य हैं उद्धव जी, वो नतमस्तक है। सिद्ध विधि उद्धव सबन के यह आसार है चित्त, गुल्म लता ले सिर धरे वृंदावन रच नित्य। किसकी है? सिद्ध विधि उद्धव सबन के। साहस नहीं कर रहे हैं कि मुझे वृंदावन का वास दे दो, कह रहे हैं गुल्म लता ले सिर धरे वृंदावन रज नित्य। कोई लता पता बना दीजिए यहाँ का, कोई पशु पक्षी बना दीजिए, ऐसा इस सिद्ध विधि उद्धव की आस है। हम कहाँ हैं? ऐसी है वृंदावन की महिमा। सब कुछ एक क्षण में प्राप्त है वृंदावन धाम में। कुछ साधन नहीं कर रहे, परिक्रमा करने गए, कई साधकों के संग जीवन में ऐसे हमने भक्तों के चरित्र पढ़े हैं। परिक्रमा करने के लिए निकले, थक गए परिक्रमा मार्ग में, डेक्स आई, बैठ गए, वहां पे बैठ गए, लाल लाली आए प्रिया प्रीतम के रूप में दर्शन देके चले गए। क्या किया पुरुषार्थ? बैठे थे, प्रिया प्रीतमा दर्शन देके चले गए। ये है वृंदावन की महिमा। चलो तो फिर सुनत यहाँ श्री राधा वल्लभ लाल वृंदावन में बेहरण कर रहे हैं, ये उनका निज महल है वृंदावन। प्रिया पिता पे रमण कर रहे हैं, घूम रहे हैं, कुछ पुरुषार्थ की। अरे भैया, यहाँ तक लिख दिया वृंदावन महिमा मेरे तो सरस्वती ने, 24 घंटे नाम जप, श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश कर रहा है, 24 घंटे श्री हरिवंश कर रहा है अपने घर पे बैठ करके। उसकी जो गति होगी वही गति सिर्फ वृंदावन वास करने वाले की हो जाएगी, सिर्फ वास। ऐसी महिमा है वृंदावन धाम। अब इससे बड़ी महिमा क्या कही जा सकती है? नाम जब की जाम जब से तो महिमाशाली कोई साधन नहीं है, उसकी जो गति होगी वो वृंदावन वासी की हो जाएगी। तो हम वृंदावन वास नहीं कर सकते, वृंदावन वासियों का संग कर लें भाई। वृंदावन वासी कौन है? ये सेवक जी वृंदावन वासी हैं, ध्रुवदास जी से वृंदावन वासी हैं, ये हरिवंश महाप्रभु वृंदावन वासी हैं, स्वामी हरिदास जी, हरिराम व्यास जी, ये वृंदावन वासी हैं। इनकी वाणियों का संग करें तब इनका संग कर लेंगे। वृंदावन के संतों का श्रवण करें, उनकी वाणियों का श्रवण करें तो उनका संग हो जाएगा। हम हृदय से ब्रजवासी बन जाएंगे। भले हम तन से वृंदावन में नहीं है, तो वृंदावन हमारे अंदर आकर के बैठ जाएगा। हम वृंदावन में रमण करने लग जाएंगे। वृंदावन रमण करने की स्थिति पता है क्या होती है? इसके अंदर वृंदावन बस जाता है। कभी कहीं पे जा रहा होगा, रोड में 2-3 वृक्ष दिख जाएंगे उसको, उन वृक्षों को देख करके उसे याद आ जाएगी, ऐसे तो वृक्ष मेरे रास मंडल में भी है। कहीं जा रहा होगा, कहीं कोई नदी दिख जाएगी, अरे ऐसी तो हमारा युगल घाट भी है। कहीं जा रहा होगा, कहीं 3-4 लताएं पता झुकी हुई होंगी, अरे ऐसे तो सेवा कुंज है। उसे हर जगह वृंदावन ही वृंदावन दिखाई देगा। ये है स्थिति उस साधक की जिसके हृदय वृंदावन धाम उपस्थित है। तो वृंदावन धाम कैसे उपस्थित होगा? तो सब साधनों का सार और सब कथाओं का सार, इतनी कथा इस कुंज में आज दिन तक हुई है 2-3 साल में, आगे होती रहेंगी, उस सबका सार क्या है वो पहले ही शब्द में ध्रुवदास जी ने कह दिया।
प्रथम नाम हरिवंश हित, रति रसनादिन रैन, प्रीति रीति तब पाइए अरु वृंदावन ऐन। चरण शरण हरिवंश की, जब लगी आयो नाई, नवन कुंजन जो माधुरी, क्यों पर से मन माई। प्रथम नाम हरिवंश हित, रसनात दिन रैन, प्रीत रीत तब पाई अरु वृंदावन ऐन। ये हरिवंश नाम, नाम जपत आई सब सोए। किसी बड़े जन के सामने जाएं, बड़ों के सामने जाएं, गुरुदेव के सामने जाएं, या किसी भगवत स्वरूप के सामने जाएं, मुंह से ना बोल सके तो मन ही मन से ही प्रार्थना करें, देहु कृपा करी बुद्धि प्रकाश, और जस बरनौ हरिवंश विलास, श्री हरिवंश ही गाहियो। ऐसी कृपा करो बुद्धि में प्रकाश उत्पन्न हो, जिससे मैं महाप्रभु जी के नाम का कभी स्मरण ना करूं, विस्मरण ना हो। तो आज के भाव ने हम सब ने श्री हरिदास जी महाराज तुलाधार जी के चरित्र का श्रवण किया। कल की कथा में हम लोग परमानंदास जी के चरित्र का श्रवण करेंगे और प्रभुराम सरस्वती के चरित्र का श्रवण करेंगे। प्रभुराम सरस्वती एक सन्यासी से कैसे रसिक बन गए उसके चरित्र का श्रवण करेंगे, और उनके द्वारा प्रदत्त श्री हिताष्टकम का भी श्री जी कृपा हुई। प्रभुराम सरस्वती ने अपने हाथों से हिताष्टकम लिखा है, हितजुकाष्टकम लिखा है, उसका भी श्रवण करेंगे। इसी भाव से आज की कथा को विश्राम करते हैं। कहने से मैं कोई भूल चुको क्षमा करेगा। आप सभी से प्रेम में ज्ञान में भक्ति में बहुत छोटे हैं, कोई भूल चुको क्षमा कर। सभी का चंद्र प्रणाम। बांजकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय जय श्री नवनिधि निकुंज श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री हरिवंश जो महाराज की जय। श्री हित सेवक जो महाराज की जय। समस्त सहचरी वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना रस रानी की जय। समस्त संत हरि भक्तन की जय। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। दादा गुरुदेव भगवान की जय। हरिवंश वंश की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश चरण, जय जय श्री हरिवंश। एक भाव है। तो जैसे कि आप सभी को पता है, वृंदावन धाम में श्री यमुना जी का स्तर बहुत ज्यादा बढ़ गया है और सब ब्रजवासी बड़े कष्ट में हैं। तो हमारे ग्रुप का नियम है कि हम लोग कोई डोनेशन कभी कभी नहीं लिया है, पिछले 5-6 साल के इतिहास में ना कभी लेंगे। तो वो तो नहीं लेंगे आप लोगों से, ना हम कभी बोलेंगे किसी को, पर हम लोग प्रार्थना तो कर सकते हैं ना श्री जी से। तो इसी भाव से कल शाम को 5 बजे से लेकर के 7 बजे तक, ठीक है, 5 बजे से 7 बजे तक हम लोग राधा कृपा कटाक्ष का पाठ करेंगे। तो आप सब जुड़िएगा, स्क्रीन शेयर करके कृपा कटाक्ष का पाठ करेंगे कि सामने जो कृपा करें और जो है सब ब्रजवासी सुख से रहें। इस भाव से हम लोग कल प्रार्थना करेंगे, ठीक है। क्योंकि हमें ऐसा पर्सनली लगता है, सब और बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं ब्रजवासी वहां पे, जो लोग उनकी सेवा कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, वो करनी भी चाहिए। पर हमें ऐसा पर्सनली मेरा ऐसा विचार है, हो सकता है गलत भी हो, पर मेरा विचार ऐसा है कि सबसे अच्छी मदद तो यही होगी कि हम उनके लिए प्रार्थना करें, है ना। भगवान को किसी चीज की कमी नहीं है, भगवान तो सब कुछ दे सकते हैं। तो हम बस प्रार्थना करें, भगवान उनके तक सब कुछ पहुंचाए देंगे, है ना। तो इसी भाव से आज कथा को विश्राम करते हैं। जय श्री हरिवंश। आप में से किसी को कोई प्रश्न हो तो हैंड रेज कर सकते हैं, वरना फिर श्री जी को शयन कराएंगे। कोई प्रश्न नहीं है, ठीक है, तो श्री जी को शयन करवाते हैं। अखियों में नींद भर आई, प्रिया प्रीतम जो के, नैनन में नींद भर आई, प्रिया प्रीतम जो के, कौन है किशोरी जो को दूध पिलावे, कौन मेरे ठाकुर जी को दूध पिलावे, और कौन खवावे मलाई, प्रिया प्रीतम जो को, कौन खवावे मलाई, प्रिया प्रीतम जो को,
नैनन में नींद भरे आ